एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 वसंत बुक का पार्ट नंबर 11, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह बहुत कम देखते हैं। तो इसमें ये जो लड़की है वो क्या कह रही है कि मतलब जो उनकी वो बोल रही हैं कि जो उनकी सहेलियां हैं, जो उनके मित्र हैं, वो उनसे परीक्षा लेती हैं कि वो क्या क्या देखते हैं। तो जो उनकी एक प्रिय मित्र थी वो जंगल की सैर करके वापस लौटी थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। तो उसने बोला कि कुछ खास तो नहीं देखा। तो इसी उसमें जो लड़की है वो बोल रही है कि जिनकी आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो जो ये लड़की है वो बता रही है कि जिनकी आंखें होती हैं वो देखकर भी बहुत कम देखते हैं। मतलब वो ये बोल रही होती है कि वो जंगल से आ रही है और उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, और वो बता रही हैं कि वो कितनी चीज़ें उनकी आंखें नहीं हैं फिर भी वो देख लेती हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो जो लड़की है वो बोल रही है कि मैं उन सब चीज़ों को छूकर पहचान लेती हूँ कि एक चीज़ क्या है, और जिनकी आंखें होती हैं वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते। वो सिर्फ वो क्या देखते हैं कि वो अपनी क्षमताओं को वो पूरा करते हैं जिनकी वो आस लगाए रखते हैं, और जो प्रकृति में पहले से ही इतनी खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं उनको वो नहीं देखते। ये कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों से के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो मतलब ये बता रही हैं कि जो लोग हैं वो इसको मतलब जो हमारी प्राकृतिक है, जो कितने सुंदर सा हमारा पर्यावरण है, इनको वो अच्छा नहीं समझते। इतनी सुंदर सी जगह को ये अच्छा नहीं समझते हैं। तो यही थी हमारी पूरी स्टोरी। मतलब उन्होंने बताया कि वो उनकी आंखें ना होकर भी वो पूरे हर चीज़ को पहचान लेती हैं, हर चीज़ की फीलिंग्स समझ सकती हैं, लेकिन जिनकी आंखें होती हैं वो इतना नहीं देख सकते, वो सिर्फ महसूस कर कर ही देख सकती हैं। तो हम लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं। हेलेन केलर 1880 से 1968 तक अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी।
तो यहाँ पर बात हो रही है हेलन केलर की, जो कि ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, फिर भी उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया था। कितनी बड़ी बात है कि जिसके जो सुन ना सकता हो, जो देख ना सकता हो, और वो फिर भी पढ़ ले। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्तियों के लिए इन्होंने क्या किया, अधिकार को उठाया। तो ये थी हमारी हेलन केलर के बारे में थोड़ी सी उनकी प्रस्तावना, और ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।